हेलो दोस्तों। सो एज्योर ऐप सर्विस का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो भी एसेंशियल सेटिंग्स थी और जो भी सिलेबस में इंक्लूड हो रहा था वो सारा कुछ हमने कवर किया है इसमें। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन, जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो उठ सकते हैं तो उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है, which of the following programming language are not supported by the Azure App Service? ओके तो Azure App Service जावा को सपोर्ट करता है, .NET कोर को भी करता है, रूबी को भी करता है, PHP को भी करता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो कंपाइल्ड विंडोज बाइनरी EXE, इसको ये सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि ये ऐप सर्विस है, तो ये वेब ऐप है। ओके तो वेब ऐप में आपका विंडोज का EXE रन नहीं होगा। ओके सो विंडोज का एप्लीकेशन रन नहीं होगा उसका, तो ये हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, इसको चेक करना चाहे आप आंसर चेक कर सकते हैं। ओके तो ये आंसर हमारा सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट? ओके तो CI/CD आपने पढ़ा होगा, CI/CD। तो इसमें भी हमने कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा कि कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। ओके तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में पहला आप ये देखेंगे कि योर कोड इज डिप्लॉयड टू द ऐप सर्विस कॉन्स्टेंटली रफली एवरी 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट के अंतराल पे वो डिप्लॉय होता रहेगा। दूसरा है, योर कोड इज डिप्लॉयड टू द ऐप सर्विस एज सुन एज इट्स सेव टू गिटहब, डॉकर हब और ड्रॉपबॉक्स। ओके तो जैसे ही हम सेव करते हैं वैसे ही वो डिप्लॉय हो जाता है। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का मतलब तो यही है। ओके सो ये हम ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं, सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता क्या है कि डज एज्योर ऐप सर्विस सपोर्ट लिनक्स? तो इसमें ऐप सर्विस बनाते समय आपने देखा था कि हमारे पास विंडोज का भी ऑप्शन है और लिनक्स का भी ऑप्शन है, तो डेफिनेटली इसका जवाब जो है यस होगा। हम यस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एज्योर ऐप सर्विसेज? सो एज्योर ऐप सर्विस में आप क्या क्या चीजें डिप्लॉय कर सकते हैं और कौन सा पार्ट नहीं है? तो एज्योर ऐप सर्विस में वेब ऐप तो डाल सकते हैं, API ऐप जो APIs आपने बना रखी है उसको भी, जो स्वैगर फाइल्स के थ्रू है उसको भी आप डाल सकते हैं। स्वैगर फाइल आपका मेन फाइल हो जाएगा, फिर ब्राउज कीजिए, देखिए सारी APIs को रन कीजिए, रन होगा। मोबाइल ऐप्स भी इसके अंतर्गत आता है। ओके इसके बाद फंक्शंस भी आप रन कर सकते हैं एज्योर ऐप सर्विसेज में। ओके सो ये एक आपका ये फंक्शंस हो गया। और एक देखिए ये वर्चुअल मशीन एज्योर ऐप सर्विस से कुछ लिंक नहीं बन रहा। ठीक है सो हमारा आंसर क्या होगा? वर्चुअल मशीन्स। इसको चेक करते हैं। ओके ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एप्लीकेशंस कैन यू डिप्लॉय टू अ सिंगल ऐप सर्विस प्लान? सिंगल ऐप सर्विस प्लान आपने बनाया तो उसमें कितनी आप डिप्लॉय कर सकते हैं? ओके सो यहाँ देखिए पहला जो आंसर है वो सही लग रहा है, लेकिन इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। टू द लिमिट ऑफ द ऐप सर्विस प्लान यू हैव चूजन विच इज 10 फॉर फ्री, 100 फॉर स्टैंडर्ड एंड अनलिमिटेड फॉर बेसिक एंड अप। ओके ये सही लग रहा है क्योंकि एक नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, 1 पर इंस्टांस नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इसको सेलेक्ट किया, चेक आंसर किया, ओके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ACU स्टैंड्स फॉर? ACU एयर कंडीशनिंग, ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एयर कंडीशनिंग का एज्योर से क्या मतलब? एज्योर वर्चुअल CPU, ये तो कुछ और ज्यादा ही बड़ा हो गया। ओके सो इसके बाद एज्योर कंप्यूट यूनिट ACU, ऑटोमेटिक क्लाइंट अपडेट, ये भी सही नहीं। हमारा एज्योर कंप्यूट यूनिट ये जवाब सही है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये सही है हमारा। नाउ
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या है कि यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए विंडोज वेब ऐप टू डिप्लॉय अ पाइथन एप्लीकेशन। पाइथन में हमारा एप्लीकेशन आ गया इस बार। सो द एप्लीकेशन वर्क्स ऑन योर लोकल मशीन बट यू वांट टू इंश्योर all the Python dependencies on your Windows machine is also available for the web app when deployed as an app service. What is required to get the Python app to run inside a Windows web app? तो सीधी सी बात है, किसी चीज के लिए भी क्या होती है, रन टाइम चाहिए होता है। अगर रन टाइम आपके पास है तो रन हो जाएगा, रन टाइम नहीं है तो रन नहीं होगा। याद होगा आप पहले जब ASP.NET की एप्लीकेशंस IIS में इंस्टॉल करते थे तो उनका फ्रेमवर्क होता था। अगर मान लिया जाए कि वो फ्रेमवर्क 2.0 है, आपका फ्रेमवर्क 4.0 में एप्लीकेशन आपने बना दी, वो 4.0 अगर सर्वर पे अवेलेबल नहीं है तो वो रन होता ही नहीं था, एरर देता था। ओके तो फिर हमें 4.0 सर्वर पे इंस्टॉल करवाना पड़ता था, तब जाकर के एप्लीकेशन रन होती थी। ओके तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो कह रहा है नहीं सपोर्ट करता, ये गलत हो गया। यू नीड टू कॉन्फ़िगर द रन टाइम स्टैक ऑफ इंस्टेंस डिटेल व्हेन क्रिएटिंग अ वेब ऐप इन द एज्योर पोर्टल। ये सही है, इसको हम चेक आंसर करते हैं, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डू यू डू बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स इन द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल। तो अगर बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स आपको रन करनी है तो कैसे करेंगे। एज्योर ऑटोमेशन सर्विस, ऐसे तो कुछ है नहीं। वर्चुअल मशीन यूज करके, ये भी सही नहीं लग रहा। डिप्लॉय इट इज अ वेब जॉब, तो वेब जॉब का ऑप्शन हमारे पास है। ओके और एक एज्योर बैकग्राउंड जॉब सर्विस है, तो बैकग्राउंड जॉब सर्विस नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशंस है तो उसमें बैकग्राउंड टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। ओके वो भी एक ऑप्शन है जो आगे हम कभी किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें वेब एप्स का ऑप्शन है, तो वेब ऐप हम सेलेक्ट करते हैं। ओके और फाइनली चेक आंसर, ये हमारा सही हो गया। ओके तो इसमें हमने सिंपल 8 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट देखा, जिसमें कि डिफरेंट सिनेरियो से कुछ क्वेश्चंस देखे। तो इसी तरह के सैंपल क्वेश्चंस आपको और बाकी ये गूगल पे या खोजेंगे तो मिलेगा, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।